हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप सबसे मिलने आई हूँ। देखिए 2026 आ रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सारे नंबर्स को अलाइन इस तरह से करें कि हमारे सक्सेस का जो रास्ता है वो एकदम स्मूथली पेव हो जाए। ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट नंबर है हमारा मोबाइल नंबर। कोई कॉल आती है, आप किसी से को कॉल करते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं, वही नंबर आपका सबके पास जाता है, एक तरह से आपकी पहचान बनकर। तो आइए देखें क्या किया जा सकता है मोबाइल नंबर्स को अपने लिए लकी बनाने के लिए। देखिए पहले तो हम ये जानते हैं कि किस तरह से हम अपने मोबाइल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक होता है कंट्री कोड, जैसे इंडिया का है 91। ऐसे ही हर कंट्री को अलग अलग कोड्स असाइंड हैं। ये आपकी सारी कंट्री के लिए कॉमन है, इनको आप कंसिडर नहीं करेंगे जब आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल निकालते हैं। इसी तरह कई कंट्रीज में स्टेट्स को भी अलग अलग कोड्स दिए जाते हैं, उनको भी आप कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर कॉमन फॉर सो मेनी पीपल। आप किस चीज को कंसिडर करेंगे? जो आपका मोबाइल नंबर है। जैसे इंडिया में ये 10 डिजिट का है, कई कंट्रीज में 8 डिजिट्स का भी होगा। सो आप सिर्फ उन डिजिट्स को कंसिडर कीजिए, उन्हें बहुत केयरफुली आप एड अप कर लीजिए और उन्हें आप तब तक ऐड करते रहिए जब तक आप एक सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाते हैं। तो ये जो सिंगल डिजिट आप डिराइव करेंगे इस तरह से, वो हो गया आपके मोबाइल नंबर का टोटल। अब ये जो आपके मोबाइल नंबर के डिजिट्स का आपने टोटल निकाला है सिंगल डिजिट में, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप ये देखेंगे कि ये जो सिंगल डिजिट नंबर आया है, क्या ये आपके मूलांक और आपके भाग्यांक से मेल खाता है, उनसे जेल करता है, उनके साथ अलाइंड है कि नहीं। तीसरी चीज, आपके नेम का जो टोटल है, क्या ये मोबाइल नंबर जो है वो आपके नाम से भी मेल खाता है, आपके नाम के टोटल से जेल होता है। सो कौन सी तीन चीजें आप चेक करेंगे फ्रेंड्स? पहली, कि क्या ये आपके मूलांक से जेल होता है, दूसरी भाग्यांक से, और तीसरी आपके नेम के टोटल से। अब मैंने आई बटन में आपके साथ वो वीडियो शेयर की है जिसमें हम लोगों ने इकट्ठे सीखा था किस तरह से मूलांक भाग्यांक निकाला जाता है और बर्थ चार्ट न्यूमेरोस्कोप बनाया जाता है। सो मैं आपको अब जल्दी से बता देती हूँ कि कौन से नंबर से आप रूल होने पर किस मोबाइल नंबर को प्रेफर करेंगे और किस सम टोटल को आप अवॉइड करेंगे। सो पहले आता है नंबर 1। सो अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं, आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है, तो आपके मोबाइल नंबर के लिए सबसे लकी नंबर्स रहेंगे 5 और 6। और आप हर तरह से ये इंश्योर कीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर 4 और 8 के टोटल पे बिल्कुल ना हो। अब आते हैं हम नंबर 2 पे। अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 2 है, तो आपके लिए लकी मोबाइल नंबर्स होंगे जो कि टोटल होंगे किस पर? 1, 5 और 6 पर। और आप अवॉइड कीजिएगा 4, 8 एंड 9 वाले टोटल के मोबाइल नंबर्स को। नंबर 3 से अगर आप रूल होते हैं, यानी कि आपका भाग्यांक या मूलांक अगर 3 है, तो आपके लिए प्रेफर्ड मोबाइल नंबर्स की जो टोटल होंगे वो होंगे 1 और 5। और आपको 6 बिल्कुल अवॉइड करना है फ्रेंड्स। 4 के लिए आपके प्रेफर्ड टोटल फॉर मोबाइल नंबर्स हैं 1, 5 एंड 6। और आपको जो मोबाइल नंबर्स अवॉइड करने हैं वे हैं 4, 8, 9 एंड 2। इसी तरह अगर आप 5 से रूल होते हैं, तो आपके लिए प्रेफर्ड टोटल फॉर मोबाइल नंबर्स हैं 1 एंड 6। और जो नंबर्स आपको पूरी तरह से अवॉइड करने हैं वे हैं 4 एंड 8। अगर आप 6 नंबर से रूल होते हैं, आपका मूलांक या भाग्यांक 6 है, तो आपके लिए जो प्रेफर्ड मोबाइल नंबर के टोटल्स हैं वे हैं 1 एंड 5। और आपको जो नंबर अवॉइड करना है वो है 3। अगर आप 7 से रूल होते हैं, तो आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है
वो आना चाहिए 1, 5 या 6 पर। इसी तरह अगर आप 8 से रूल होते हैं तो आपके मोबाइल नंबर का टोटल आना चाहिए 5 और 6 पर, और आपको अवॉइड करना चाहिए 1, 2, 4, 8 टोटल वाले मोबाइल नंबर्स। अब हम आते हैं नंबर 9 पर। अगर आप नंबर 9 से रूल होते हैं, आपका मूलांक या भाग्यांक अगर 9 है, तो आपके जो प्रेफर्ड मोबाइल नंबर के टोटल्स हैं वो है 1, 5, 6 इज ऑल्सो ओके, एंड जो नंबर आपको अवॉइड करने हैं वो है 4 एंड 2। सो फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखिए, इस चीज को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि जो मेरा ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है इसके अंदर कितने 2s आ रहे हैं, 4s आ रहे हैं, 8s आ रहे हैं, 7s आ रहे हैं। यू विल ओनली थिंक अबाउट द टोटल ऑफ योर मोबाइल नंबर एंड दैट्स इट। उसके आगे आप ज्यादा विचार में मत पड़िए। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अब हम देखते हैं कि अगर मूलांक एक पर्टिकुलर नंबर पे है, भाग्यांक किसी और नंबर पे है, नाम किसी और नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि आपका मोबाइल नंबर का टोटल क्या होना चाहिए। देखिए, अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और देखते हैं कि क्या मोबाइल नंबर इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के इंडिविजुअल के लिए अच्छा रहेगा। सो जो डेट ऑफ बर्थ हमने ली है वो है 2 Jan 2001। अब मूलांक निकालते हैं। मूलांक होता है इस डेट का टोटल। अब ये एक ही डिजिट है तो मूलांक हो गया 2। भाग्यांक, भाग्यांक इन सारे डिजिट्स का टोटल होता है। सो 2 + 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। अब देखिए, अब फर्ज कर लेते हैं कि जो भी ये इंडिविजुअल है उनके जो नंबर है नाम का, पर नाम पहले लिखते हैं। आप सोचिए कि उनका नाम देव है जो कि आता है 6 पे, या अगर वो लेडी है तो चलिए उनका नाम आया इशिता जो कि है 6 पे। आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे अब मैं वो वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें कि हमने कैसे नेम का टोटल निकालना है वो आप जान पाएंगे। जरूर उसे कंसिडर कीजिए, उसे देखिए और अपने अपने नाम के टोटल को निकाल लीजिए, तभी आप ये सब कैलकुलेशंस प्रॉपरली कर सकेंगे। अब देखिए, इस डेट ऑफ बर्थ का फटाफट से हम न्यूमेरोस्कोप बना लेते हैं। सो 2 and 2 and 1 and 1, और इनका मूलांक है 2 और इनका भाग्यांक 6 हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए, ये 222 है इनके चार्ट में, सो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 2026 में इनका, ताकि इनकी जो मेंटल स्टेट है वो अच्छी रहे, अपने को पॉजिटिव रखें, मोटिवेटेड रखें, आसपास अपने पॉजिटिव लोगों को रखें। और जो भी इनके फैमिली मेंबर्स हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के जिनके चार्ट में मल्टीपल टाइम्स 2 आता है, बहुत जरूरी है कि उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, उनके साथ एक कम्युनिकेशन के जो दरवाजे हैं वो हर वक्त खुले रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने इनका बर्थ चार्ट निकाल लिया, इनका न्यूमेरोस्कोप बना लिया। अब देखिए, जहां आया मूलांक की बात, तो मूलांक था इनका 2, भाग्यांक था इनका 6 और नाम भी इनका आ रहा था 6 पे। सो अब जब इनके 2 को हम कंसिडर करते हैं तो इनके जो फेवरेबल नंबर है मोबाइल के टोटल के वो बने 1, 5, 6। अब 6 के केस में हम 1, 5 को कंसिडर करेंगे। 6 इनके पास ऑलरेडी भाग्यांक है, इनके न्यूमेरोस्कोप में है, नाम अगेन इनका 6 पे है, तो यहाँ पर भी इस केस में भी हम 1, 5 को ही लिख लेते हैं। हर केस में ऐसे नहीं होगा क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो कॉमन हमें दिखता है वो है 1 इनके न्यूमेरोस्कोप में ऑलरेडी है, इनके न्यूमेरोस्कोप में 5 नहीं है, और 5 देखिए तीनों चीजों के साथ जेल हो रहा है। सो इनका जो मोबाइल नंबर का टोटल है, हम लोग अगर 5 पे रखेंगे तो ये इनको बहुत फेवर करेगा,
इनकी लाइफ में सक्सेस को और ऐड कर देगा। तो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल जल्दी से हम और ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, अगर किसी का मूलांक 4 है, भाग्यांक 7 है और नाम उनका आता है 1 पर, उस केस में उनके मूलांक के हिसाब से फेवरेबल हुए जो नंबर्स वो हुए 156, भाग्यांक के लिए 156 अगेन एंड नेम के लिए 5 एंड 6। अब इस केस में देखिए 5 6 इनके लिए फेवरेबल होते हैं दोनों। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 5 और 6 कौन सा लेना है इन दोनों में से? पहले आप चेक करेंगे कि उनके न्यूमेरोस्कोप में इन दोनों में से कौन से डिजिट्स या नंबर मिसिंग है। सो फॉर इंस्टेंस दोनों ही आप उनको दे सकते हैं नंबर। तो आप क्या करेंगे, आप पहले उनका प्रोफेशन भी चेक करेंगे। तो अगर वो ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे वो कम्युनिकेशन से ताल्लुक रखते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियोस ही बनाते हैं या कंसल्टेंसी में है, क्लाइंट इंटरेक्शन है, उस केस में 5 की एनर्जी उन्हें बहुत हेल्प करेगी। और अगर वो ऐसे बिजनेस में है जो लग्जरी से रिलेटेड है, ज्वेलर है या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है, उस केस में उनके लिए वो मोबाइल नंबर जिसका टोटल 6 है उनको बहुत सूट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो फाइनल स्टेप है, आपने अपना नंबर ले लिया, आपने चुन लिया कि ओके दिस इज द टोटल विच विल सूट मी, और आपने उसके हिसाब से मोबाइल नंबर ले लिया। अब आप उसे कैसे एक्टिवेट करेंगे, बिकॉज दैट्स ऑल्सो समथिंग विच पीपल वरी अबाउट कि अरे ये कैसे होगा। बहुत सिंपल है, करना चाहें तो सब हो सकता है, और ना करना चाहें, घबरा जाए तो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगती है। सो पहली चीज, अपने जो पहले नंबर पे उसको भी आप रिटेन कीजिए थोड़ी देर, और नए नंबर को भी आप ले लीजिए। पहले नंबर पे आप कॉल फॉरवर्डिंग लगा दीजिए अपने नए नंबर पे, ताकि जो भी आपको कनेक्ट करते हैं पुराने नंबर पे, वो कॉल आपके पास ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होती है ऑन द न्यू नंबर दैट यू टेकन। अब आप जब उनसे बात कर लेते हैं तो उनको बोल भी दीजिए कि ये मेरा नया नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिए। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हुई कि आप जब कोई आउटगोइंग कॉल करें, जब आप किसी को कॉल करें, तो आप अपने नए नंबर से करें। सो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि आपने बैंक्स में या ऐसी जगह जहां भी आपने अपने ये नंबर पुराने वाला सेव किया हुआ है, आप उसे टाइम ले, 2 महीने 3 महीने आप वहां पे उस नंबर को चेंज करा लीजिए। और जब आपको लगता है ये सारे स्टेप्स हो गए हैं, उसके बाद आप एक व्हाट्सएप मैसेज अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज दीजिए कि प्लीज सेव माय न्यू नंबर, आई विल बी यूजिंग इट henceforth। तो ये आपका जो नया नंबर है ये सर्कुलेशन में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आपकी और मेरी चर्चा। मैं पूरी तरह से उम्मीद करती हूँ कि जिस पर्पस से मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग इसे समझें, न्यूमरोलॉजी को अपने लाइफ में इसे उतारें और इससे भरपूर फायदा उठाएं। देखिए, जब तक चेंजेस नहीं करेंगे तब तक जानेंगे नहीं कि क्या मिस कर रहे हैं। सो ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से चेंजेस को एक्सेप्ट करिएगा, टाइम दीजिएगा और देखिएगा ये जरूर आपको चेंजेस फलेंगे। इसी उम्मीद के साथ 2026 के लिए बेस्ट विशेस के साथ मैं अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। इट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। थैंक यू वेरी मच।